नमस्कार, मैं विवेक विराट मुद्गल ज्योतिषाचार्य अपने YouTube चैनल जगदम्बा ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा आजकल कॉमन हो चुकी है बीमारी, एंजाइटी। क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स का फ़ोन आता है, बात होती है, व्हाट्सएप आता है, मेल आते हैं कि गुरुजी बहुत टेंशन में है, प्रेशर में है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी हो रही है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, बेसिकली बहुत ज़्यादा परेशान है, तो क्या करें, उसका क्या हल है। तो एंजाइटी क्यों होती है, ज्योतिष में ऐसी क्या ग्रहों की गणना है और उससे बचने का तरीका क्या है, यानी कि वो टिप्स क्या है जिससे हम एंजाइटी से बच सकें, इस बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे और हम समझेंगे कि एंजाइटी होती क्या है। जैसे आपने भी आसपास अपने देखा होगा कि लोग कहते हैं जी बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, उत्तेजित हो रहे हैं, टेंशन हो रही है, चिंता है, डर है, कोई दिमागी परेशानी है और नकारात्मक विचार, नेगेटिविटी थॉट्स हम पे हावी होते जा रहे हैं। जो ये लक्षण है ये सब एंजाइटी को दर्शाते हैं। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा अपनी कुंडली में चंद्रमा को, क्योंकि चंद्रमा को ज्योतिष शास्त्र में मन कहा गया है। जब मन दूषित होता है तभी हमारे को एंजाइटी होती है। अब मन दूषित होता कैसे, उसको समझने की जरूरत है कि चंद्रमा कहीं किसी तरह से दूषित तो नहीं है, किसी अशुभ ग्रहों की दशा या किसी अशुभ ग्रहों की दृष्टि तो नहीं है, कहीं अशुभ ग्रहों के साथ तो नहीं बैठा, 8वें घर में तो नहीं बैठा। तो उसका क्या ऐसा संबंध बन रहा है, एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बताता हूं। मेरे एक शिष्य हैं, उनका फोन आता है कि गुरुजी सब कुछ है, भगवान की दया से कोरोना टाइम पे भी मेरे पास नौकरी रही, मेरे वाइफ के पास भी नौकरी रही, उसके बावजूद भी मेरे को एक चिंता, एक डर और एक नेगेटिव थॉट्स, विचार मेरे ऊपर हावी होते हैं, मेरे को हमेशा डर बना रहता है। तो ऐसा क्यों है और उससे बचने का तरीका क्या है, यानी कि उसके उपाय क्या है। अब उनकी कुंडली का जब मैंने अध्ययन किया तो उस कुंडली में मैंने कहा जैसे कि आपको कि चंद्रमा को देखना बहुत अनिवार्य है। तो कुंडली में जबकि देखा जाए तो उनका चंद्रमा कर्क राशि पर विराजमान है। कर्क राशि में चंद्रमा अपनी ही राशि पर विद्यमान है, उसके बावजूद भी उनके मन में एक डर बना हुआ है। तो जब मैंने और ज्यादा गहराई से अध्ययन किया तो मालूम पड़ा कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा जिस नक्षत्र पर बैठे हुए हैं वो नक्षत्र है पुष्य, और वो नक्षत्र पुष्य जो है वो है शनि का। तो शनि का संबंध आ गया। चंद्रमा मतलब एक सौम्य प्लेनेट, एक सॉफ्ट प्लेनेट, एक सरल ग्रह, और वहां जबकि शनि जो है वो एक क्रूर ग्रह है। दोनों का कोई मेल नहीं है। शनि का मतलब केमिकल से है, शनि का मतलब पॉइजन से है, और चंद्रमा का मतलब दूध और जल से है, और वो भी निर्मल जल। और जब गहराई से अध्ययन किया गया तो यह मालूम पड़ा कि इस कुंडली के अंदर शनि उच्च के होके बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी समस्या है। तो जब देखा गया कि शनि की वहां पे दशम दृष्टि है, किसके ऊपर, कर्क राशि के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर। शनि दूसरे घर में बैठे हुए, कन्या लगन की कुंडली है, उनकी दशम दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है। क्योंकि एंजाइटी सिर्फ चंद्रमा के दूषित होने से नहीं होती, किसी एक ग्रह से नहीं होती। एंजाइटी होती है जब 2-3 ग्रहों का या प्रकोप होता है, तब ऐसा होता है। तो और ज्यादा जब अध्ययन किया गया तो वहां बैठे हुए मंगल स्वराशि 8वें घर में बैठे हुए हैं, प्रबल मार्केज ग्रह जो इस कुंडली के बनते हैं, उनकी भी चतुर्थ दृष्टि यानी कि चौथी दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है। तो शनि और मंगल की दृष्टि, शनि और मंगल में बना हुआ समसप्तक एक दूसरे को देख रहे हैं, यानी कि आग और केमिकल एक दूसरे को देख रहे हैं। उसका मतलब यह है कि विस्फोटक स्थिति बनी हुई है। और देख किसको रहे हैं, मन को। तो कहीं ना कहीं वो एंजाइटी हावी होती जा रही है, और ये एंजाइटी जब बड़ा रूप ले लेती है तो उसी को मिर्गी बोलते हैं, मिर्गी के दौरे बोलते हैं। तो यहां चंद्रमा की पोजीशन पूरी तरह से दूषित होने के कारण एंजाइटी है। अब इससे बचने का तरीका क्या है, बहुत सारी दवाइयां खाना, डॉक्टर इलाज कराना, या अपने घर में रहते हुए ही प्रतिदिन की दिनचर्या में कुछ बदलाव कर लेना, कुछ अनुशासन बना लेना, उससे भी आप बच सकते हैं।
तो जो कहा गया है कि एंजाइटी से बचने के लिए या शनि को शांत करने के लिए आपको प्रतिदिन की दिनचर्या में थोड़ा सा अनुशासन लाना होगा। यानी कि डेली रूटीन में हमें नहाना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट तो ये है। अगर आप नहाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहाने के साथ साथ दूसरा तरीका क्या है कि आपको मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे नहाते समय सिर से पैर तक सरसों का तेल लगाना है और फिर नहा लेना है। नहाने के उपरांत नहीं करना है, पता लगे नहा के बाहर निकल आए और फिर तेल लगा रहे, नहीं। पहले आपने नहाना है, फिर तेल लगाना है, फिर तेल लगा के फिर नहा लेना है। और नहाने के उपरांत धुले हुए वस्त्रों को ही डालना है, ये सेकंड चीज है, ये भी ध्यान रखना है। पुराने गंदे बिना धुले हुए वस्त्रों को नहीं पहनना है, ये एक आपको नियम अपनाना पड़ेगा। नहाना है पहला नियम। दूसरा है मंडे, वेडनेसडे, सैटरडे सरसों के तेल को लगा के नहा लेना है। तीसरा धुले हुए वस्त्रों को पहनना है। अब चौथा क्या है, अगर आपके नाखून, दाढ़ी, बाल अगर बड़े हुए हैं और आप शौक रखते हैं दाढ़ी रखने का, तो उनको व्यवस्थित रखना, उनको ज्यादा अधिक बढ़ने नहीं देना। बढ़ना है तो व्यवस्थित तरीके से रखना है। और दिन में कम से कम 3 से 4 बार मुंह जरूर धोएं। तो जितना आप दिन में 3-4 बार मुंह धोएंगे तो आप एंजाइटी से बच सकेंगे। और कोशिश ये करनी है कि आपको इसके साथ साथ जब भी आप भोजन करते हैं शूज उतार के, जूते उतार के ही भोजन करें, क्योंकि पैर धो के भोजन करना कहा गया है। तो जो लोग वर्किंग है वो नहीं धो सकते, ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो जूते उतार के ही भोजन करें। और दिन में कम से कम 2 बार वॉक करना शुरू करें, यानी कि घूमना शुरू करें, सुबह और शाम की 2 बार तो जरूर वॉक लें। आपको गर्म चीजों से बचना है, तामसिक पदार्थों से बचना है। गर्म चीजें जैसे गर्म मसाले, और तामसिक पदार्थ मतलब पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, शराब, इन सब के सेवन से बचना है। क्योंकि और चाय और कॉफी, ये सब तामसिक पदार्थ में आते हैं। जितनी गर्म चीजों के सेवन से आप बचोगे, जितना कम करोगे, चाय अगर 2 लेते हो तो 1 लो, और वो भी हल्की कच्ची चाय लो, उसको ज्यादा कड़क चाय बना के मत पियो, नहीं तो उससे एंजाइटी और बढ़ेगी। कॉफी अगर पीते हो तो बहुत लाइट पियो, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पीने की जरूरत नहीं है, और पीनी भी नहीं चाहिए। चीजें अगर आप करते रहेंगे, ये नियम अपनाते रहेंगे, तो निश्चित रूप से आप एंजाइटी से बच सकेंगे। आपकी भी अगर कोई समस्या है, कोई टेंशन है, कोई प्रेशर है, आपकी भी कोई जिज्ञासा है, उसका अगर आप टिप्स जानना चाहते हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करें। इसी तरह की वीडियो लेके आपके साथ पुनः फिर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।